अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप उस एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं जो शायद हमारी दुनिया को 2035 के अंदर हिट करने वाला है, जिसकी वजह से शायद हमारी दुनिया 2035 के अंदर ख़त्म हो सकती है। क्या आप उस सोलर स्टॉर्म के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर इंटरनेट की एक्सेस और इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह जाएगी। आज हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सा एस्टेरॉयड है जो 2035 के अंदर हमारी अर्थ को हिट करने वाला है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। आखिर वो कौन सा सोलर स्टॉर्म है जिसकी वजह से इंटरनेट की एक्सेस और इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। नाजरीन, जाल एडिट्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, आप सबको वेलकम कहा जाता है। अगर हम बात करें इस एस्टेरॉयड की तो ये एस्टेरॉयड क्यूपर बेल्ट के अंदर मौजूद है। क्यूपर बेल्ट के अंदर लाखों की तादाद में एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स मौजूद है। ये तमाम एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स सन का चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरह के हमारी अर्थ सन का चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल ये एस्टेरॉयड और कॉमेट्स ये अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। अगर हम बात करें इस एस्टेरॉयड की तो ये एस्टेरॉयड क्यूपर बेल्ट के अंदर मौजूद तमाम एस्टेरॉयड और कॉमेट्स से सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि चूंकि इसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए ये क्यूपर बेल्ट के अंदर से बाहर निकल सकता है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है चूंकि क्यूपर बेल्ट हमारी अर्थ के करीब है, बिल्कुल जब ये एस्टेरॉयड्स क्यूपर बेल्ट से निकलेगा इसकी ग्रेविटी लॉस होगी। क्यूपर बेल्ट से जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इस एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींच लेगी। ये एस्टेरॉयड बिल्कुल उसी एस्टेरॉयड जैसा है जिस तरह के जिस एस्टेरॉयड ने अर्थ के ऊपर मौजूद डायनासोर का सफाया किया था। जो एस्टेरॉयड आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले अर्थ के ऊपर गिरा था और उसने अर्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर मौजूद तमाम जो डायनासोर थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह गई थी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि दरअसल नासा ने कुछ ऐसा किया है कि वो इस एस्टेरॉयड के ऊपर एक मशीन गन से मुख्तलिफ तरह की रेज़ों की बम्बार्डमेंट करेंगे। इन रेज़ों की बम्बार्डमेंट की वजह से इस एस्टेरॉयड का जो ओरिजिनल पाथ है वो तब्दील हो जाएगा। इस तरह ये एस्टेरॉयड हमारी अर्थ की तरफ नहीं आएगा बल्कि हमारी अर्थ को क्रॉस कर कर किसी दूसरी प्लैनेट्स पर जाएगा और किसी दूसरी प्लैनेट्स पर जाकर तबाही मचाएगा। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि यह एस्टेरॉयड दरअसल हमारी अर्थ की तरफ नहीं आएगा बल्कि किसी और प्लैनेट की तरफ जाएगा, जिस तरह के जुपिटर हो गया या फिर मार्स हो गया, ये उन प्लैनेट्स की तरफ जाएगा। अब बात आ जाती है कि सोलर स्टॉर्म हकीकत में क्या होते हैं। दरअसल जिस तरह के समंदर के अंदर मुख्तलिफ तरह के तूफान आते हैं, इसी तरह जो हमारा अर्थ है या ये सोलर सिस्टम है इसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के तूफान आते हैं। माजी में भी बहुत सारे सूरज के अंदर तूफान आ चुके हैं जिसने अर्थ के ऊपर बहुत बुरे असरात छोड़े हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो मुस्तकबिल है इसके अंदर सूरज के अंदर एक तूफान पैदा होगा। उस तूफान के अंदर मुख्तलिफ तरह की मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल होंगे। अगर हम बात ये आ जाती है कि आखिर उस सोलर स्टॉर्म की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर इंटरनेट की एक्सेस किस तरह ख़त्म हो जाती है। दरअसल ये सोलर स्टॉर्म जो सैटेलाइट्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं ये उन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करके रख देगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर इंटरनेट की एक्सेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह जाएगी। अब बात आ जाती है कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को किस तरह ख़त्म करके रख देगी। दरअसल इस सोलर स्टॉर्म के अंदर मुख्तलिफ तरह की मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती हैं जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रख देगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह जाएगी। जिसकी वजह से साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि इसी सोलर स्टॉर्म की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो इंटरनेट की एक्सेस है या इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इस अर्थ का निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से इस दुनिया को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं अगले एक नए शानदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा एस्टेरॉयड के बारे में और सोलर स्टॉर्म के बारे में।